अभी तक ले मैंने दोस्त 4 ठो प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है प्यून का। ये 5वां प्रैक्टिस सेट नंबर है। अगर आप मेरे सारे प्रैक्टिस सेट को देख लेते हैं तो 75 प्लस आप क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि इससे बाहर नहीं आएगा। आइए एक बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। कह रहा है कि लिंग की दृष्टि से दही शब्द है। तो देखो, दही आप बोलते हो ना कि दही दही थोड़ी बोलते हो कि खट्टी है, दही बोलते हो कि दही खट्टा है। तो मतलब दही एक कैसा लिंग है, तो मतलब पुल्लिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। कुमैदी किसका पर्यायवाची है, तो चांदनी का हो जाएगा। स ह, ये देखो, इसको बोलने के लिए स बोलते हो तो उसमें निकलता है ना, तो ये उसमें व्यंजन बोला जाता है। अंगीठी का तत्सम क्या होगा, तो अग्निष्ठक हो जाएगा, अग्निष्ठका। केला का तत्सम क्या होता है, तो कदली हो जाता है केला का तत्सम। उसके बाद का शुद्ध वाक्य का चयन करें, तो माता पिता की सुश्री करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। शायद में वाक्य है, शायद मतलब एक संदेशवाचक हो गया ना, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। गंगा जल शब्द में समास का भेद बताइए, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा इसमें, गंगा जल में। कमल नयन में निम्न में से कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास हो जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रमोदार्य के लिए संधि विच्छेद चुने, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। परम प्लस ओदर्य ऐसे लिखा जाता है। ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का निम्न में से विकल्प है, कौन सा है, तो इसका मुंहतोड़ जवाब देना। गूलर का पेट फूलना मुहावरे का अर्थ है औकात से ज़्यादा बात करना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। उसके बाद इधर देख लेते हैं दोस्त, आषाढ़ का दिन किसकी रचना है, तो मोहन राकेश का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए डी सही हो जाएगा। हमेशा एक वचन में इस्तेमाल होने वाला शब्द का चयन करें, तो वर्षा और जनता हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है, तो ग्राम हो जाएगा। कथा भ्रष्ट प्रेमचंद का वास्तविक नाम यानी धनपत राय है। ऑप्शन नंबर सी से। कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द कृष्णा हो जाएगा। तरंग शब्द का समानार्थी शब्द हो जाएगा आपका उर्मी। असाधारण बुद्धि वाले के लिए एक शब्द मतलब होता है मेधावी बोला जाता है। उज्ज्वल का विलोम हो जाएगा धूमिल। गाल बजाना मुहावरे का मतलब हो जाएगा बकवास करना। सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो ऋतु ऐसे लिखा जाता है। जलधर का पर्यायवाची शब्द का हो जाएगा, तो बादल को पर्यायवाची शब्द जलधर होता है। तुरंग पर्यायवाची शब्द घोड़ा का है। जैसे उचित हो वैसे के लिए एक शब्द अथोयोचित होता है। अब देखो यहाँ फिल इन द ब्लैंक करना है दोस्त, एक गधांश टाइप का आता है, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक करना का। आइए पढ़ते हैं पहले इसको क्वेश्चन को। खरा भारतीय डैश जगह, भारतीय जड़ एवं रूढ़िग्रस्त नहीं है, यह जीवंत है, बुद्धिपरक है, यह वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श को पूरा विश्वास करती है और पूरे। यहाँ से भरते चलते हैं। करेक्ट भारतीय यहाँ से देख लेते हैं ऑप्शन में 1 में क्या है, तो भारतीय परिवार भाषा संस्कृति समाज। तो कह रहा भारतीय सांस्कृतिक जड़, यानी कि देखो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर। भारतीय सांस्कृतिक जड़ एवं रूढ़िग्रस्त नहीं है, वह जीवंत बुद्धिपरक है, यह वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श में पूरा विश्वास करती है और पूरे संसार को एक ही परिवार के रूप में मानती है, उसे हम मानवता के मंदिर की अखंड ज्योति कह सकते हैं। भारतीय संस्कृति की विशेषता इस प्रकार है, अंत से अनंत की ओर जाना। अंत से अनंत की ओर जाना मतलब अंत से अनंत की ओर जाना, और मतलब यहाँ अंधकार से प्रकाश, यानी कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी। अंत से अनंत की ओर जाना और अंधकार से प्रकाश की ओर जाना, भेद से अभेद की ओर जाना, कीचड़ से कमल की ओर जाना हो जाएगा, इसमें भरा जाएगा। कीचड़ से कमल की ओर जाना, विरोध से विवेक की ओर जाना, अव्यवस्था से व्यवस्था की ओर जाना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हो गया, ठीक है। उसके बाद एक और गद्यांश पूछता है, इसमें से उसमें तो आपको फिलअप करना था, इसमें से आपको न पढ़ना है और समझ के इसी में इसका आंसर छुपा हुआ आपको जवाब देना है। तो आइए पहले पढ़ लेते हैं हम।
मानव जीवन के सर्वतोमुखी विकास ही शिक्षा का उद्देश्य। मनुष्य के व्यक्तित्व में अनेक प्रकार की शक्तियाँ अंतर्निहित रहती है। शिक्षा इन्हीं शक्तियों को उद्घाटन करती है। मानवीय व्यक्तित्व को पूर्णतः प्रदान करने का कार्य शिक्षा द्वारा ही संपन्न होता है। सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक मानव जो प्रगति की उसका सर्वाधिक श्रेय मनुष्य की ज्ञान चेतना ही दिया जा सकता है। मनुष्य में ज्ञान चेतना उद्देश्य शिक्षा द्वारा ही होती है। बिना शिक्षा का मनुष्य जीवन पशु तुल्य रहता है। शिक्षा से मनुष्य की मानसिक एवं बौद्धिक शक्तियाँ का विकास होता है। शिक्षा की अज्ञान रूपी अंधकार से मुक्त दिलाकर ज्ञान का दिव्य आलोक प्रदान करती है। इसलिए भारतीय मनीषियों ने कहा है यह विद्या या विमुक्ति अर्थात विद्या वह है जो मनुष्य को ज्ञान के बंधन से मुक्त कराता है, मनुष्य को अज्ञान के मुक्ति से मुक्त कराता है। आइए क्वेश्चनों को देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, शिक्षा का मानवीय व्यक्तित्व पूर्णतः किस प्रकार की प्रदान करती है? तो व्यक्ति के अंतर्निहित शक्तियों को उद्घाटन करके। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सर्वतोमुखी विकास का अर्थ क्या है? तो आपने ऊपर पढ़ा है कि सर्वतोमुखी का अर्थ क्या है, तो शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक विकास। ये 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्निहित का अर्थ क्या है? अंतर्निहित का तो मतलब छिपी हुई। ज्ञान चेतना का अर्थ क्या है? तो बुद्धि, शक्ति, चिंतनशीलता। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दिव्य आलोक का अर्थ क्या होता है? पवित्र प्रकाश अर्थात बौद्धिक जागृति। अब देखो यहाँ इंग्लिश आ गया। अब इंग्लिश में हम क्या करते हैं दोस्त, इसको भी देख लेते हैं। तो कह रहा है ना कि द वाइंड ब्लेस सो डैश डैश एट नाइट द मैनी ट्री फेल इन द पार्क। मतलब कहने का इसका अर्थ है ना दोस्त, पेड़ उखड़ने का कारण है हवा का डैश डैश। मतलब तो देखो यहाँ हवा मतलब पेड़ उखड़ने का कारण क्या है? तो फाइरेसली हो जाएगा, मतलब प्रचंड, हवा का प्रचंड की वजह से मतलब ये पेड़ उखड़ गया। तो यहाँ 10 वाइंड ब्लेस सो फाइरेसली एट नाइट द मैनी ट्री फेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कर सेलेक्ट द रोंग स्पेलिंग, मतलब कौन सा इसमें गलत है? तो बाकी ये भी सही है, ये भी सही है। यहाँ देखो एक जेड होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखो इसके मतलब होता क्या है? गैजेट मतलब होता है राजतंत्र। मतलब यहाँ एक मतलब यह हो जाएगा GAJETTE, मतलब इसके मतलब होता है राजतंत्र। ये गलत लिखा है, मतलब यहाँ जेड स्पेलिंग गलत है। अब यहाँ कह रहा है ना सिलेक्ट द इनडायरेक्ट सेंटेंस, मतलब इनडायरेक्ट में सेलेक्ट करना है इसको। पूनम आई विल वेट फॉर यू फ्रंट ऑफ द स्कूल गेट विद्युत से। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका हो जाएगा विद्यु सैड विद्यु टोल्ड पूनम दैट सी वुड वेट फॉर हर फ्रंट ऑफ द स्कूल गेट। सी नंबर इसका सही हो जाएगा। यहाँ कह रहा है सिनोनिम कह रहा है, तो सिनोनिम मतलब होता है ना समानार्थी शब्द। तो समानार्थी शब्द मतलब इसका इंटरफेयर मतलब हस्तक्षेप देना, तो इसका समानार्थी हो जाएगा ऑब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। एंटोनिम मतलब होता है ना मतलब विपरीत शब्द। तो होलो जो होता है ना, होलो का विपरीत सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, होलो मतलब कठोर होता है। तो इसका हो जाएगा क्या? ए नंबर ऑप्शन हो जाए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब यहाँ भरना है। तो यहाँ हो जाएगा आपका अल्लास हो जाएगा। ये सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। अल्लास द ग्रेट लीडर इज नो मोर। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ मतलब ये शब्द है, इनका एक शब्द में क्या हो जाता है? कह रहे ए पर्सन, एनिमल और प्लेंट बिलोंगिंग ओरिजिनली टू प्लेस। इसको लिए नेटिव होगा, एक शब्द में बोलेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसके लिए। उसके बाद इधर थोड़ा सा और क्वेश्चन रह गया है। और अब ना ये मुहावरा, आइडम मतलब होता है जैसे हम लोग हिंदी व्याकरण में मुहावरा पढ़ते हैं ना, वैसे होता है आइडम। तो द लॉयंस शेयर, तो इसका हो जाएगा द लार्जेस्ट पर्सन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ आपको सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएशन, यहाँ भी वही आपको आइडम ही करना। वन परपोज का हो जाएगा
डेलिब्रेटली, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे आपको सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। द सी टूक माई सिग्नेचर ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म, तो इसका लिए हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, माई सिग्नेचर वाज टेकन ऑन द एप्लीकेशन फ्रॉम बाई हर हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 46 नंबर, टू स्टील एंड पास ऑफ आइडियाज एंड वर्ड्स ऑफ एनदर एज वंस, यहाँ आपको इसके बारे में बताना है, तो इसके हो जाएगा प्लेजिया राजी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। कह रहा है ना कि यहाँ पे सिलेक्ट द ऑप्शन द मीनिंग सेम, मतलब इसका सेम अर्थ बताने वाला को ऐसे बोलता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एंटोनोमी मतलब यहाँ भी आपको विपरीत शब्द सुनना है, तब परनेनियल हो जाएगा ना, परनेनियल जो है ना दोस्त, इसका हो जाएगा आपका टेम्पोरेरियर, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ कह रहा है ना कि रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड ग्रामेटिकल एरर, तो यहाँ हो जाएगा आपका दिस इज ए अर्जेंट पीस ऑफ वर्क नो एरर, यानी कि पहले बी पार्ट में एरर है यहाँ पे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट द गिवन वर्ड, तो लोफ्टली का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब आपके नोबेल हो जाएगा, ठीक है। समानार्थी शब्द यहाँ बताना है आपको। ये 50 नंबर है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये भी एरर पार्ट ढूंढना है आपको इसमें। वी ऑल ए वेटिंग फॉर द रिजल्ट टू बी अनाउंसड शॉर्टली, तो इसमें ए पार्ट में ही त्रुटि है। तो दोस्त अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के पास भी शेयर